अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक पेशावर के मशहूर चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप ये कबाब घर पर बनाकर बाज़ार वाले कबाबों को भूल जाएंगे, इतने ये मज़ेदार और टेस्टी कबाब बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने बारीक पिसा हुआ कीमा ले लिया है। हाफ़ केजी मैंने कीमा लिया है और अब मैंने इसमें शामिल की हैं 1 चम्मच अदरक का और साथ में मैंने इसमें शामिल कर दी हैं प्याज मैंने सब्ज़ भी इसमें शामिल किया और दूसरा प्याज भी शामिल किया है, क्योंकि सब्ज़ प्याज से कबाब का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। 1 टमाटर शामिल किया है और कुछ हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं। 1 अदद अंडा इसमें शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कलरफुल सा ये कबाब लग रहा है और आपकी इसकी मिक्सिंग जितनी अच्छी करेंगे कबाब इतनी ही लजीज बनेंगे। ये कीमा इतना बारीक है कि आप खुद ही देख सकते हैं कि इसकी मिक्सिंग कितनी अच्छी हो रही है। और इसके साथ साथ हम इसमें और इंग्रेडिएंट्स डालते जाएंगे। सर्दियों का मौसम है, कबाब तो बहुत सी ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है सर्दियों में, तो आप घर पर ये कबाब बहुत आसानी से बनाकर खा सकते हैं। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है मकई का आटा। मकई का आटे का कोई भी ना तो कलर होता है ना ही फ्लेवर होता है, लेकिन ये कबाबों की जान होता है। आप इससे कबाबों पे डाल कर देखें तो आपके कबाब का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होगा, बजाय इसके कि आप इसमें बेसन डालें। बेसन से जो है कबाब का टेस्ट वो नहीं रहता जो कबाब का टेस्ट होना चाहिए। ये मकई का आटा सर्दियों का मौसम है, हर शॉप से आसानी से मिल जाता है, तो आप इसमें मकई का आटा शामिल करें। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो फिर आप इसमें गंदम का आटा शामिल कर दें। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी मसाले जात। सुरख मिर्च पाउडर शामिल किया है, दरा मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका और मैंने इसमें चाट मसाला भी शामिल किया है। आप इसमें चाहें तो अनारदाना भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बच्चे अनारदाना शौक़ से नहीं खाते, तो इसलिए मैंने इसमें लेमन शामिल किए हैं। 2 अदद लेमन इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। इससे बहुत ही कबाब में एक टेस्ट आ जाता है खट्टा सा। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग होगी कबाब उतने ही लजीज होंगे। इतना इनको हम मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले जात हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं कीमे में। फिर हम इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से इसमें रच बस जाए। उसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बना के इसको फ्राई कर लेंगे। आप चाहे छोटी बड़ी बना सकते हैं, मैं दरमियानी से बनाऊंगी और बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत तेज़ आंच पे हमने इसको फ्राई नहीं करना ताकि कीमा जो है अच्छी तरह से गल जाए। तो ये इस रेसिपी को बनाकर आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ना ही कीमा बिखर जाएगा। बिल्कुल जिस तरह आप बनाएंगे उसी तरह के आपके कबाब बन जाएंगे ईज़िली। तो अब मैंने इसमें ऑयल में इसको फ्राई कर लूँगी। आप इसे चटनी के साथ, रायते के साथ, दही के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े के ये कबाब लगते हैं। खासकर सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ये डिशेस पसंद की जाती हैं। तो ये देखें कबाबों का कलर कितना अच्छा है और बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं। तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।